हेलो बलजोत मेहराब। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। चलिए टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। यस, गुड इवनिंग मेहराब। हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने किया था परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज हमने कर लिया था। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हमारा हो गया। हाँ, ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब ऐसा करते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं जो इजी वाले हैं। सक्सेसिव फिर करेंगे, इसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज सारे एक ही तरह से हो जाएंगे। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। चलो ये पहले कर लेते हैं आज। कंपैरिजन ऑफ टू और मोर आइटम्स। ठीक है, फिर बाद में करेंगे सक्सेसिव। देखो, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर आइटम्स। अब जैसे ही क्वेश्चन दिया, ए इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज लेस देन बी। ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे आप। ठीक है, एक बार ट्राई करिए फिर मैं बताता हूँ। आप एक बार ट्राई करिए। हम्म। बताइए कोई आंसर। क्या कोई आंसर आया?
The income of A is 30% more than the income of B. How much percentage B's income is less than A? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46. The income of A is 30% more than the income of B. ठीक है, तो मैंने देखा ए की इनकम 30% ज्यादा है बी की इनकम से. अगर मैं बी की इनकम कुछ मान लूं तो ए की इनकम मैं फाइंड कर सकता हूँ सैंपल में. हमेशा एक्स ही थोड़ी ना लेना होता, हमेशा एक्स ही थोड़ी ना लेना होता है. ठीक है, एक्स लेना ही क्यों है? जब मानना ही है तो 100 मान लो या कुछ और नंबर मान लो. ठीक है, पर मैंने देखा ए की वैल्यू तभी आएगी जब मुझे बी की इनकम पता होगी. की इनकम मुझे पता होगी तो ए की उससे 30% ज्यादा होगी. क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ. इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन इनकम ऑफ बी, मतलब बी की इनकम पता हो तो ए की आ जाएगी. तो मैंने बी को 100 मान लिया. यस, बी को मैंने 100 मान लिया. अब आप मुझे बताइए ए की इनकम कितनी होगी? अगर बी की इनकम 100 है तो ए की कितनी होगी? कौन बताएगा? 30% ज्यादा होगी. 30% ज्यादा होगी तो बताइए कितनी होगी? 130. बिल्कुल सही, क्योंकि 100 का 30% 30 है और 30 एक्स्ट्रा होगा 100 से. 130 ए की इनकम होगी, है ना. ए की इनकम होगी 130. अब आपसे पूछा बाय हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज लेस देन ए. बीज इनकम लेस देन ए. मैंने कहा, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर रेशो भी निकाल सकते हो. तो देखा जाए 13:10 आया. 13:10. तो बी की इनकम आपसे पूछा है बाय हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम लेस देन. तो बी की इनकम ए से कितनी कम है? रेशियो में 3 कम है. या 100 और 130 लिए तो 30 कम है. यहाँ पे 3 कम है. बी की इनकम ए से 3 कम है. अच्छा, देन ए, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू बेस में आएगी, वो वैल्यू बेस वैल्यू होगी. ठीक है, सो बी की इनकम ए से कम है तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में दैट इज 13 एंड इंटू 100. ये आपका आंसर 300/30. 300/30. 26 4 बचा. 3 एंड 1/13%. बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. देखो एक बार फिर से, ए की इनकम 30% ज्यादा है बी से. बी को मैंने 100 मान लिया तो ये 130 होगा. अगर आप रेशियो ना भी निकालें तब भी सेम आंसर आया, क्योंकि आपसे पूछा हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम लेस देन. सो बी की इनकम मैंने देखा 30 लेस थी. 30 लेस थी बी की इनकम. देखो ना, ए से 30 लेस है. देन ए, तो मतलब ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी जिससे आपने कंपेयर किया. तो ये 3/13 ही आया एट द एंड. सो 300/13. इससे आपको मिला था 23 1/13%. बताइए क्या ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन? जल्दी बताएं क्वेश्चन क्लियर. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ. क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज. इसकी बजाय मैंने क्वेश्चन में दे दिया आपको 33.33%. ठीक है, ऑप्शन अलग होंगे. आगे सेम क्वेश्चन. द इनकम ऑफ ए इज 33.33% मोर देन इनकम ऑफ बी बाय हाउ मच परसेंटेज बी इनकम इज लेस देन ए. अब करेंगे क्या? अब हम 100 मान सकते हैं बी को? क्या अब हम 100 मान सकते हैं बी को? नहीं, क्योंकि बी को अगर मैंने 100 माना तो उसका 1/3 नहीं हो पाएगा, है ना. उसका 1/3 नहीं हो पाएगा. तो मुझे बी को ऐसी वैल्यू मानना है, बी की मुझे ऐसी वैल्यू मानना है जिसका 1/3 हो पाए, जिसका 1/3 हो पाए, है ना. 1/3 हो पाए, क्योंकि 33.33 का मतलब है 1/3. तो क्वेश्चन ये बना कि इनकम ऑफ ए इज 1/3 मोर. 1/3 मोर देन इनकम ऑफ बी. 1/3 मोर. ठीक है, तो मुझे ऐसा नंबर लेना है बी को जो 3 का मल्टीपल. आप 300 ले सकते हैं, आप 600 ले सकते हैं, आप 9 ले सकते हैं, आप 12 ले सकते हैं. 3 का कोई भी मल्टीपल. अभी के लिए मैंने 300 ले लिया. ठीक है, तो ए की इनकम कितनी होगी? 1/3 मोर. तो 300 का 1/3 कितना हो गया? 300 का 1/3 कितना हो गया? 100. इट मीन्स ए की वैल्यू 100 ज्यादा होगी बी से. तो मतलब ये 400 होगी, है ना. 100 मोर है तो 400 होगी. अगर आप
है ना। इसके बाद अगर हम ये रेशियो निकालते तो 4:3 आ रही। मैंने कहा मैं 100 ले क्यों रहा हूँ, मैं 100 ले क्यों रहा हूँ, सीधा ही सीधा ही ऐसा करते हैं, 1/3 मोर देन बी, तो आप बी को 3 ले लो ना, सीधा ही बी को 3 ले लो, और ये 1 मोर होगा, है ना, 1 मोर होगा, या 1/3, 3 का 1/3 करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और ये वैल्यू 4 हो जाएगी, 4:3 सीधा आ रहा है, ठीक है। सो हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम लेस, तो एक लेस थी, एक लेस थी ए से इंटू 100, तो आपका आंसर एकदम सही था 25%, आपका आंसर एकदम सही था 25। यस मेहराब, आपको क्लियर है, आप आए नहीं थे लास्ट क्लास में, तो रिकॉर्डिंग प्लीज देख लिया करो, नहीं तो क्लास में दिक्कत आएगी। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। कुछ आंसर आया होगा। द इनकम ऑफ ए इज 4% लेस देन बीज इनकम। मैंने कहा इस केस में आप 100 ले सकते हैं, इजी परसेंटेज, इजी परसेंटेज, तो आप यहाँ पे बी को 100 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द इनकम ऑफ ए इज 4% लेस, मतलब अगर ये 100 हो तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी एज कंपेयर टू बी, इनकम ऑफ ए कितनी होगी एज कंपेयर टू बी, जो मैंने 100 लिया है, बताएंगे। 96, 4% लेस, 100 का 4%, 4 हो गया, माइनस कर दिया 96, ठीक है। अब आपसे पूछा हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन ए, तो मैंने देखा बी की इनकम ए से देखो 4 ही ज्यादा है ना, बी की इनकम ए से 4 ही ज्यादा है, बीज इनकम मोर देन ए, मतलब डिफरेंस ऊपर आएगा, डिफरेंस अपॉन मोर देन ए, ए से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी 4/96, जिससे आपने कंपेयर किया उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में 4/96 इंटू 100, ये 24 हुआ, ठीक है। सो 100/24, 100/24, इसको और कट करेंगे, 4 × 6, 4 × 25, और सिंप्लीफाई करके आएगा, ठीक है, 24, 1 बचा, 146, 4.16, ठीक है। 25 को डिवाइड किया 6 से, 6 × 4 24, 1 बचा होगा, डेसिमल लगाया 0 आएगा, 6164 बचा होगा, तो 6 × 6 36, 4 बचा, तो 4.1616, 4.1666 ऐसे चल रहा होगा। आंसर ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखो, इनकम ऑफ ए इज 4% लेस देन बी, तो ये 96, तो बीज इनकम, है ना, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन ए, मोर देन ए, तो मैंने देखा 4 एक्स्ट्रा है, या 4 ज्यादा है ए से, तो नीचे ए की वैल्यू इंटू 100, दैट्स इट, और ये 24, 4 × 6, 4 × 25, तो 4.16%, ऑप्शन ए। क्लियर, यस, क्वेश्चन क्लियर, यस बलजोत हरप्रीत, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48।
बी ऑप्शन। देखो, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बीज इनकम। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी। बी की इनकम अगर 100 हो तो ये 140 हो। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बीज इनकम, तो बी की इनकम 100 तो 140 होगी। एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन सीज इनकम। ठीक है, एक और रिलेशन दी है, बी की इनकम 20% लेस है सी से 20% लेस। अगर ये 100 हो तो ये 80 होगी, बी की वैल्यू 80 होगी। अब आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी। कोई बात नहीं, आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे, मुझे एक बात बताओ, क्या ये बी सेम होना चाहिए था? अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है या सीधा ए रेशियो सी निकालना हो, उसके लिए पहले बी को कॉमन करना पड़ेगा, बी को पहले कॉमन करना पड़ेगा, पहले ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना पड़ेगा, राइट। मैंने देखा क्यों ना एक एक जीरो यहाँ से कट कर दूं, है बी यहाँ 80 है, एक एक जीरो कट कर दूं और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो ये 80 80 एंड 112 होगा। बड़े तरीके हैं इसको करने के, बड़े सारे तरीके हैं, अभी अभी मुझे ये दिखा। अब मैंने देखा बी कॉमन हो गया है 80, ए 112 है और सी 100 हो गया, क्योंकि बी कॉमन हो गया 80 80 कंबाइन कर दिया मैंने। ए रेशियो बी था 112 80, बी रेशियो सी था 80 100। मुझे फाइंड करना है ए एंड सी, ए रेशियो सी। सो ए कितना था 112, सी था 100। इसको कट कर देंगे, कट करेंगे, अगर हम इसको कट करें 4 से कट होगा 28 एंड 25, 28 25, सी ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने किया 100 से, ये मैंने किया 100 लेके। देखो रेशियो से कैसे करते हैं, आप मुझे बताइए, इफ ए इज 40% मोर देन बी, सो 40% की रेशियो कितनी होगी, जल्दी बताएंगे 40% की रेशियो कितनी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू 4/10 या 2/5, 14/10, 14/10, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। 4/10 से देखो 2/5 भी हो रहा था, 2/5 भी हो रहा है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4/10 भी कर सकते हैं। इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, मोर देन बी, तो मैंने आपको बताया था ये वैल्यू देखो बी से कंपेयर हो रही है, मोर देन बी, तो डिनोमिनेटर में बी की वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि मुझे बी को ऐसा मानना है जिसका 2/5 हो पाए, तो आप उसे 5 ही ले लो, उसे 5 ही ले लो। ठीक है, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर। सो बी की इनकम अगर 5 हो तो इसका 2/5 करूंगा, 2/5 करूंगा वो 2 आ जाएगा, तो ए की इनकम 7 हो जाएगी। या फिर आपने जो किया 14:10 वो भी सही। अब मैंने आगे देखा, बीज इनकम इज 20% लेस देन सी, बीज इनकम इज 20% लेस देन सी, 20% लेस का मतलब 1/5, 1/5 लेस देन सी, इसका मतलब ये सी की इनकम होगी। अगर सी को मैं 5 मान लूं, सी को अगर मैं 5 मान लूं, तो बी की इनकम 1/5 कम होगी, बीज इनकम इज 5, 1/5 लेस देन सी, तो मैंने सी की इनकम 5 मान ली और उसका 1/5 हो गया 1, और 1 कम कर दें तो ये 4 हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन खत्म, रेशियो सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे और यहाँ 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 28 20 25। आपको फाइंड करना है ए रेशियो सी, ए 28 है, सी 25, 28 रेशियो 25, ए रेशियो सी। बताइए क्या ये क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट? इसने कहा था इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी इनकम, तो मैंने आपको कहा कि 2/5 मोर है, 2/5 मोर देन है बी की इनकम, तो बी की इनकम को 5 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो मैंने 5 ही ले लिया, बी को मैंने 5 ही ले लिया, और 2/5, 5 का 2/5 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 मोर है ए की इनकम बी से, ऐड कर दिया 7 हो गया, 7/5, 7/5।
और बी की इनकम कम है सी से, कितना, 1/5, 1/5 कम है, तो सी को मैंने 5 ले लिया तो 1/5 उसका 1 हो गया, 1 कम कर दिया 4 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। बताइए अगर इसमें दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप 100 से भी कर सकते हैं, बट जैसे यहाँ परसेंटेज चेंज होगी ना तो फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ परसेंटेज चेंज हो गई तो फिर जो मैं तरीका बता रहा हूँ ऐसे ही करना पड़ेगा। बताइए क्या ये क्लियर हुआ? जल्दी। यस, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट 49, क्वेश्चन नंबर 49। बी ऑप्शन। देखो, इन एन एग्जामिनेशन ए सिक्योर 25% मोर मार्क्स एज मच एज बी। बताइए रेशियो से करना ज़्यादा आसान होगा। आप रेशियो है ना ऐसे भी निकाल सकते हो कि ए रेशियो बी कितना होगा, ए सिक्योर 25% मोर मार्क्स देन बी, अगर बी 100 होगा तो ये 125 होगा, उसके बाद रेशियो निकाल देना। ऐसे भी कर सकते हैं 25 से कट करके। या फिर मैंने कहा इसको 1/4 लिखो, इसको 1/4 लिखो, और मैंने देखा ए सिक्योर 1/4 मोर मार्क्स देन बी, तो आपको ऐसा नंबर बी को मानना है जिसका 1/4 हो पाए, तो आप 4 ही ले लो। और 4 का 1/4 किया तो 1 ही है, और 1 एक्स्ट्रा है बी से, तो 5 हो जाएगा, 5:4, ऐसा भी कर सकते हैं। बी स्कोर 10% लेस, 10% लेस का मतलब 1/10 लेस मार्क्स एज मच एज सी, बी के मार्क्स सी से 1/10 लेस है। सर आई स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्टली, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स एज सी, ठीक है। सो सी को अगर मैं 10 लूँ, सी को अगर मैं 10 लूँ तो बी के मार्क्स 1/10 लेस होंगे, मतलब ये 9 हो गया, ठीक है। ये बी रेशियो सी हो गया। सी सिक्योर
25% मोर मार्क्स एज मच एज डी, मतलब 1/4 मार्क्स, 1/4 सी के 1/4 मोर मार्क्स हैं डी से। डी भी गेम में आ गए, तो डी अगर 4 होता, डी अगर 4 होता तो 1/4 डी का 1/4 सी के हैं, मतलब ज्यादा है 1/4। तो 4 का 1/4 किया, 4 का 1/4 किया, 1 हुआ, 1 एक्स्ट्रा मतलब ये 5 होगा, ये 5। अब मैंने देखा रेशियो क्या बन रही है, रेशियो यहाँ से क्या बन रही है 5:4, बी रेशियो सी बन रही है 9:10, सी रेशियो डी कितना बन रहा है 5:4, 5:4। ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, पहले इसको डबल कर देते हैं। सिंगल रेशियो बन जाएगी 10:8, है ना, 2 × 4 8, सीधा ऊपर लिख दिया, 2 × 5 10, सीधा यहाँ कनेक्ट हो गया। सो ये नीचे वाली रेशियो का काम खत्म, इसका काम खत्म, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 9, मल्टीप्लाई कर दो, 45 36 40 32, 40 एंड 32, ठीक है, 40 एंड 32। अब उसने कहा इफ डीज स्कोर 320 मार्क्स आउट ऑफ 500, डी के मार्क्स कितने हैं 320, हमारे पास कितने हैं डी के मार्क्स 32, हमारे पास डी के मार्क्स कितने हैं 32, एक्चुअल में 320 है, 1 की वैल्यू होगी 10। आपसे पूछा है हाउ मेनी मार्क्स डिड ए सिक्योर, ए के कितने होंगे इंटू 10 450, ए के कितने होंगे 4। जैसे मान लो रेशियो से जैसे लग रहा है कि बहुत लेंदी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है रेशियो से सर बहुत लेंदी हो रहा है, हमें सैंपल से बताओ। ये ना सैंपल अच्छा सा नहीं लग रहा हमें, 5 4 है ना, सबसे छोटा सैंपल लेके मजा नहीं आ रहा, रेशियो बनानी पड़ रही। तो एक काम और भी कर सकते हैं आप, हमने देखा ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, और सी और डी का रिलेशन है, सी और डी का रिलेशन है। हम ऐसा करेंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं हो पाता है वैसे कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसे करेंगे, सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देंगे 1/4, बी की फ्रैक्शन, बी स्कोर 1/10, 10% लेस, तो 1/10 हो गया। अगेन 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4 ले लेंगे, है ना, 1/4 ले लेंगे। ओके, अब एक बार देखते हैं, ओके ओके 160 160 मोर, ठीक है। ओके, अब मैंने देखा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। मैंने देखा ए की वैल्यू बी पे डिपेंड है, ए की वैल्यू बी पे डिपेंड है, और बी की वैल्यू सी पे डिपेंड है, और सी की वैल्यू डी पे डिपेंड है। तो क्यों ना डी को माना जाए, क्यों ना डी को माना जाए, और डी को ऐसी वैल्यू मानते हैं, है ना, ताकि ताकि 1/4 1/10 1/4 में दिक्कत ना आए। तो हम ऐसा करते हैं, इनका मल्टीप्लाई लेते हैं, ट्राई करते हैं होता है ऐसे कि नहीं, ट्राई करते हैं, ऐसे हो रहा है नहीं। तो 4 × 4 16, 160, 160 डी को ले लेते हैं, डी को मैंने 160, क्योंकि मुझे पता था सी की वैल्यू डी पे डिपेंड है, बी की सी पे और ए की बी पे, तो डी को मानना चाहिए 160, ठीक है। अब मुझे बताइए डी अगर 160 है, वैसे यहाँ से भी चला सकते हैं 320, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से डी से ही चला दो, वैल्यू दे ही रखी है, चलो कोई बात नहीं। अब 160 लिया तो 160 से कर लेते हैं। 25% मोर है, 25% मोर है डी सी के, सी के कितने हैं 25% मोर है डी से। तो डी के मार्क्स अगर 160 हैं तो इसका 1/4 कितना हो गया, कौन बताएगा, इसका 1/4 कितना हो गया 40, 1/4 हो गया कितना 40, 40 ज़्यादा होंगे सी के 40 ज़्यादा होंगे 200 हो गए, ये कितना हो गया 200। अब मैंने देखा बी के जो मार्क्स है वो 10% लेस है, बी के जो मार्क्स है, बी के जो मार्क्स है वो 10% लेस है सी से, बी के मार्क्स 10% लेस है सी से। तो 10% मीन्स 1/10, 1/10 मीन्स 20 लेस होंगे बी के, 20 लेस होंगे बी के। तो ये कितने होंगे, एक मिनट, 10% लेस, 10% लेस देन एज मच एज सी, ठीक है, सी से 10%, तो 10% 20 मतलब ये 180 हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया, ठीक है जी। और ए के मार्क्स 25% ज़्यादा है,
25% मतलब 1/4, तो इसका 1/4 कर देंगे, इसका 1/4 कर देंगे, 180 का 1/4 किया हमने, तो ये ठीक है 45 हो गया, 45, 45 इसमें जोड़ देंगे 180 में, तो ये कितना हो गया 5, ठीक है 225, 225। अब इसके बाद कंपेयर कर देंगे, इसके बाद कंपेयर कर देंगे, तो मैंने देखा डी की वैल्यू 160 है हमारे पास, एक्चुअल में 320 है, बराबर कर दिया 1 = 20, और आपसे पूछा है, एक मिनट, 20 नहीं होगा, सॉरी 2 होगा, 20 नहीं होगा, डबल होगा इसका, 20 थोड़ी ना, डबल है इसका, सिर्फ और सिर्फ डबल है। क्वेश्चन खत्म, यहीं पे आपसे पूछा ए के कितने मार्क्स हैं, इसका डबल कर दो, तो इससे भी आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। तो जब हमने 160 लिया तो इससे अच्छा था, इससे अच्छा था आप डी को ही 320 लेते तो सीधा एक ही स्टेप में हो जाता। ऐसा ही शायद मेहराब ने किया होगा। यस मेहराब, आपने डी को 320 लिया होगा और उसके बाद 1/4 निकाल के, है ना, 1/10 1/4 करके इस तरफ चले होंगे और सारी वैल्यूज आ गई। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। काफी तरीके हैं ऐसी एक ही क्वेश्चन को करने के, बड़े तरीके होते हैं। यस बलजोत, हरप्रीत, मेहराब, हमने रेशियो से भी करके देखा, सैंपल से लेके भी देखा, और अगर कोई वैल्यू गिवन थी, डी से ही कनेक्ट हो रहे थे सारे, डी से सी कनेक्ट हुआ, सी से बी कनेक्ट हुआ, बी से ए, तो सीधा ही डी से ही चला देते तो हो जाता 320 से। ठीक है जी, बताओ क्लियर है? डन है? क्वेश्चन क्लियर? बताइए आगे चलें। ठीक है, ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। Yes, if A is 25% more than B and 16.6% more than C, then what is the ratio of A, B and C? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज आ रहा है, ऐसा कैसे होगा? नन ऑफ दीज कैसे आ सकता है? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा था आपको पहले, जो मैं रेशियो बता रहा था ना, इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। ठीक है जी, तो देखो, इफ ए इज 25% मोर देन बी, इफ ए इज 25% मोर देन बी, और इसका मतलब क्या, 1/4, ए इज 25 मीन्स ए इज 1/4 मोर देन बी। मुझे कोई रेशियो बताएगा ए और बी का रेशियो का कितना आएगा? यहाँ से कौन बताएगा? ए रेशियो बी कितना आएगा? शाबाश, ए रेशियो बी कितना आएगा? ए की वैल्यू बी पे डिपेंड है, तो बी को 4 मानना पड़ेगा, तो ए कितना होगा? जल्दी बताओ, ए रेशियो बी कितना होगा? 5/4, वेरी नाइस, 5/4, 5/4, है ना। ए इज 1/4 ऑफ नहीं था हरप्रीत, ए इज 1/4 ऑफ बी नहीं था, 1/4 मोर था,
तो बी को अगर 4 लेते तो बी का 1/4 1 हुआ, 1 एक्स्ट्रा होगा, मीन्स 5 होगा, 5:4। ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, ए और बी का कंपैरिजन दिया था यहाँ पे, और ये कंपैरिजन किसके साथ दिया बताओ, एंड 16.6 मोर देन सी, ये किस किसका कंपैरिजन है, ए एंड सी। यस, ए एंड बी का कंपैरिजन, एंड बी ए एंड सी का कंपैरिजन था। कहता ए 25% ज्यादा है बी से, एंड 16.66% ज्यादा है सी से, ये बोला था उसने, ए का ही कंपैरिजन था सी से। मैंने कहा कोई बात नहीं, लिख देते हैं रेशियो, ए रेशियो सी भी लिख देते हैं। तो ए रेशियो सी कितना आएगा, इसने कहा ए इज 1/6 मोर, ए इज 1/6, इसका रेशियो कितना 1/6, ए इज 1/6 मोर देन सी, मोर देन सी मतलब इसको सी में मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 6 का ही 1/6 हो पाएगा, या 6 का कोई मल्टीपल होगा उसका 1/6 हो पाएगा। तो मैंने सी को 6 मान लिया, और सी का 1/6 कितना हो जाएगा, सी का 1/6 कितना हो जाएगा 1, और 1 एक्स्ट्रा होगा ए, तो मतलब यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7। इसके बाद गेम थी, मैंने आपको कहा था जब भी रेशियो के बीच में खाली पड़ा होता है ना, फिर हमें नहीं पता होता है यहाँ पे 7 लिखें या 6 लिखें। इसीलिए इस केस के लिए हम क्या करते थे, अगर ए की दो वैल्यूज हैं, या बी की दो वैल्यूज दे रखी हैं, या सी की दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो उनको बराबर करते हैं। मैंने देखा ए की दो वैल्यूज दे रखी है, इनको बराबर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों ही केस में 35 हो जाएगा, दोनों ही केस में 35। 7 × 4 सीधा नीचे 28, 5 इससे तो मल्टीप्लाई हो ही चुका है, 5 को 6 से करेंगे 30, तो ये रेशियो आता 35, 28, 30, बी ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे स्टार्टिंग से, ए इज 25% मीन्स 1/4 मोर देन बी, तो बी अगर 4 होता ए 5 होता, एंड दिस परसेंटेज मीन्स 1/6 मोर देन सी, किसकी बात हो रही, ए की, ए जो है 1/6 मोर है सी से, तो सी को अगर मैं 6 लेता तो इसका 1/6 मतलब 1 ज्यादा होता सी से ए, तो मतलब 7 होता। खत्म, ठीक है खत्म। यहाँ मल्टीप्लाई किया 7 से, यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से, 35, 7 × 4 28, 5 × 7 5 × 6 30, ठीक है। सो 35, 28, 30, बी ऑप्शन, डन। ठीक है, डन है क्वेश्चन, से यस और नो, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, क्वेश्चन 51, 51।
Rupees 395 are divided among A, B, and C in such a manner that B gets 25% more than A and 20% more than C. The share of A is, करिए शाबाश. पहले रेशियो फाइंड करिए, A रेशियो B रेशियो C है ना, फाइंड करिए, फिर इजीली हो जाएगा क्वेश्चन. B 120. ठीक है, देखो 395 are divided among A, B, C, among A, B, and C in such a manner that B gets 25% more than A. B को 25% ज़्यादा मिलते हैं A से, A से ज़्यादा मिलते हैं. मैंने कहा रेशियो सीधा ही बना देते हैं, मतलब B को 1/4 ज़्यादा मिलते हैं A से, B को 1/4 ज़्यादा मिलते हैं A से. तो A अगर 4 हो, B गेट्स 25 मोर देन A. अच्छा, A से ज़्यादा मिलते हैं, तो A अगर 4 होता तो B 5 होता. क्या यही रेशियो थी आपकी भी? B को ज्यादा मिल रहे हैं A से, तो A को हमें 4 मानना पड़ेगा और उसका 1/4, 1/4 मीन 1 एक्स्ट्रा होगा, B के पास 5 हो गया. एंड एंड B को ही 20% ज्यादा मिलते हैं C से, मतलब B रेशियो C आएगा यहाँ से. B गेट्स 20% मोर देन C, मतलब 1/5 मोर देन C, तो ये C होगा 5. 1 एक्स्ट्रा होगा B के पास, तो ये 6 हो जाएगा, 6/5. ठीक है, तो 6/5. एक बार फिर से देखो मैंने क्या था, 395 डिवाइडेड अमंग ए बी सी, और ये B कंपेयर हो रहा है A से और B ही कंपेयर हो रहा है C से. B गेट्स 25% मोर देन, मतलब 1/4 मोर देन A अगर 4 हो तो B कितना होगा, 5 होगा. एंड B ही 25% ज़्यादा है C से, मतलब 1/5 ज़्यादा है C से, तो C अगर 5 हो तो 1 एक्स्ट्रा होगा B के पास, मतलब 6 होगा. क्वेश्चन खत्म. यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 6 लिखो, मल्टीप्लाई किया, 30 25. अब ये मनी तो आपको डिवाइड करने आता ही है 24 30 25 में. सबका सम देखा हमने, सबका सम देखा कितना हो गया, ये हुआ 25 20 50 50 80 79. किसके बराबर, 395 के. और 1 की वैल्यू 5, सीधा कट रहा होगा, है ना, इंटू 5 से कट गया. हम्म. आपसे पूछा है शेयर ऑफ ए, तो ए का शेयर कितना होगा इंटू 5, 120. 120 बी ऑप्शन, यस बी ऑप्शन 120. ठीक है, एकदम से सबको क्लियर. यस, मेरा हरप्रीत. नेक्स्ट 52, 52 क्वेश्चन.
ठीक है, 5%, अगर सी ऑप्शन, 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी एंड 10% ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ सी. If the income of C is rupees 2000, what is the total income of A, B and C? ठीक है, आप इसको उल्टा भी चला सकते थे, है ना, इसको उल्टा चला सकते थे कि इनकम ऑफ सी दे रखी है, सो उसका 20% निकाल देंगे तो बी की इनकम आ जाएगी, और बी की इनकम का 10% निकाल देंगे, सो है ना 10% ऑफ बी एंड 10% ऑफ बी इज इक्वल टू, अच्छा 10% ऑफ बी निकाल देंगे तो वो इक्वल टू 20% ऑफ सी हो जाएगा. अच्छा, बी की इनकम आ जाएगी वहां से, और 15% निकाल देंगे तो ए की आ जाएगी. ठीक है, कर सकते हैं वैसे भी, पर देखो हम कैसे करते हैं, हम रेशियो से कैसे इसको जल्दी करते हैं. देखो, हम लिखते हैं 5% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी इक्वल टू 10% ऑफ, अच्छा अलग दिया था, 10% ऑफ बी, अलग अलग इक्वेशंस हैं, फिर से देखो अलग अलग इक्वेशंस हैं. 5% ऑफ ए, 5% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी. ठीक है, एंड 10% ऑफ बी इक्वल टू 20% ऑफ सी, ये दे रखा था. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ए रेशो बी निकाल दिया सीधा ही, ए रेशो बी निकाल दिया. बताओ ए रेशो बी कितना है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3/1, क्योंकि ये कट गया सीधा ही. ए रेशो बी कितना हो गया, 3/1, 3/1. ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 0 0 कट, सो बी रेशो सी कितना हुआ, यहाँ से बी रेशो सी हुआ 2/1, 2/1. ठीक है, सो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6/2/1 आया. 1 की वैल्यू गिवन है 2000, सो 1 इक्वल टू 2000. टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी बताना है, मतलब आपको 9 की वैल्यू बतानी है, 6 + 2 + 1, 9 की वैल्यू बतानी है, सो 9 इंटू 2000, 18,000 आंसर, 18,000. सी, बताइए क्या ये क्लियर हुआ. सबसे पहले मैंने ए रेशो बी निकाला, फिर बी रेशो सी निकाला, और ए रेशो बी रेशो सी निकाला. 1 की वैल्यू इक्वेट कर दी, क्योंकि 1 सी की वैल्यू थी, 1 जो थी वो सी की वैल्यू थी, और फिर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर डन. सबको क्लियर. यस हरप्रीत, बलजोत, कोई डाउट है इसमें, नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ट्राई करेंगे इसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर.
देखो, the numerator of a fraction is increased by this percentage, मतलब 33.33, and denominator by increased by 250%. The resultant fraction is 8 by 35. What was the original fraction? ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर मैं x अपॉन वाई मान लूँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ये न्यूमरेटर है, ये क्या है न्यूमरेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। क्वेश्चन ने कहा इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई जो फ्रैक्शन थी, इसका न्यूमरेटर अगर हम इतने परसेंटेज से बढ़ा दो तो मुझे बताओ क्या ये 1/3 इंक्रीज होगा? क्या ये 1/3 इंक्रीज होगा? जल्दी बताओ, 1/3 का इंक्रीज। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, न्यू न्यूमरेटर कितना होगा? क्या न्यू न्यूमरेटर में डायरेक्टली x इंटू 4/3 लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 1 का इंक्रीज होगा 4 पे, 3 पे। क्या मैंने आपको x मेथड सिखाया था शॉर्टकट? नहीं याद है तो चलो इक्वेशन से लिख लो, फिर एक बार इक्वेशन से लिख लो, फिर जल्दी करना। ये जो न्यूमरेटर था ये 33.33% से बढ़ गया, ये इसने कहा क्वेश्चन है, और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर दिया 250% से, और फ्रैक्शन है 8/35। ये मैं कह रहा था, यहाँ पे अगर मैं x कॉमन लेता तो 1 प्लस 33.33, जिसका मतलब 1/3, और यहाँ पे 1 कॉमन लेता तो 1 प्लस 250%, और 250% का मतलब है 250/100, कैंसिल होके 5/2 आता, 5/2 आता, 8/35। ये अभी मैं लॉन्ग मेथड से कर रहा हूँ, x इंटू 4/3, मैं सीधा आपको ये कह रहा था कि ये करो, एंड ये बनेगा 7/2 इक्वल टू 8/35। अब तो क्वेश्चन हो ही गया खत्म, 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, x अपॉन वाई कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 3/5, और x अपॉन वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, x अपॉन वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, सो 3/5 मतलब बी ऑप्शन। ये था लॉन्ग मेथड। क्या आपको ये लॉन्ग मेथड क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे, क्या लॉन्ग मेथड क्लियर हुआ? x और y इनिशियल फ्रैक्शन थी, x को हमने 33.33 से बढ़ा दिया, y को 250% से, x कॉमन लिया 1+1/3, y कॉमन लिया 1+5/2, 250% की फ्रैक्शन बना दी, फिर सिंप्लीफाई कर दिया आंसर। देखो मैंने आपको कहा था हम सीधा यहाँ पहुंच सकते हैं, सीधा यहाँ पहुंच सकते हैं, देखो कैसे, याद करो वो पहली क्लास या कल वाली क्लास, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मैंने सिखाया था, न्यूमरेटर था x, इसको अगर हम 33.33% से बढ़ा दे मतलब 1/3 बढ़ जाएगा। मैं आपको सीधा बताया था कि x को सीधा ही 3+1 4/3 कर दो, आपको नई वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स न्यू न्यू न्यूमरेटर मिल जाएगा। क्या ये याद आया आपको? क्या ये चीज याद आई? यस हरप्रीत बलजो, क्या इस बात से सहमत है? ठीक है, अगर इस बात से सहमत है फिर तो कुछ बचा ही नहीं, हम इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते, जो कि है ना कितनी आती, 5/2, 5/2, मतलब y को सीधा 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और नई फ्रैक्शन कितनी होती, 8/35। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इंटू 4/3, y इंटू 7, 2 ऊपर चला जाएगा, 8/35, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन वाई आएगा 3/5, ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/5 बी ऑप्शन। बताइए क्या जल्दी हुआ? क्या आप जल्दी हुआ? इसलिए मैंने कहा था एक्स मेथड भी आना चाहिए, कहीं पे यूज करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन 54। देखो, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, x इंटू फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 15/100। अगर आपने नाभि कट करना हो ना, अगर नाभि कट करना हो तो 115/100 भी लिख सकते हैं, 115/100 भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ? कट करना है तो कट कर लो। 3/20, 3/20 इट मीन्स ये 23/20 हो गया न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर डिमिनिश हुआ। 8% की फ्रैक्शन कितनी होगी 8/100, मतलब सिंप्लीफाई करने पे 2/25। ठीक है, तो 25 - 2 डिमिनिश मतलब डिक्रीज, डिमिनिश मतलब डिक्रीज, तो 25 में से 2 डिक्रीज हो जाएगा, 23 बचेगा, 23 बचेगा ओवर 25, 23/25। डिवाइड ऊपर चला गया, 25 ऊपर चला गया, और नई फ्रैक्शन है 15/16, 15/16 सिंप्लीफाई कर दो, ये कट गया सीधा ही, सीधा कट गया 25, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 4, 4 × 4 एंड 5 × 3। x/y कितना बचा 3/4, 3/4। आपसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ऑप्शन में नहीं है मतलब डी होगा, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए एक बार फिर से देखिए, न्यूमरेटर 15% से इंक्रीज हो गया, मतलब 15/100, 5 × 3, 5 × 20 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब 23, 20 + 3 23/20। एंड वाई डिमिनिश हुआ 8% से, मीन्स 8/100, तो 2/25, 2/25, तो 25 में 2 डिक्रीज हो जाएगा 23/25 इक्वल्स 15/16। इसके बाद तो सिंप्लीफाई कर दिया, 4 × 4, 5 × 3। बताइए क्या सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। यस, क्वेश्चन क्लियर, डन। नेक्स्ट 55।
देखो, व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग बाय 4, अब ये ना 4% नहीं था, इसने कहा न्यूमरेटर को ना 4 से बढ़ा दो, मतलब x+4, पहले अगर न्यूमरेटर x हो तो उसमें 4 ऐड कर दो, ये इसने कहा इंक्रीज बाय 4, ना कि 4%। ठीक है, देन फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 2/3, मतलब जो इनिशियल फ्रैक्शन थी ना वो 2/3 से बढ़ गई, ये मतलब हुआ इंक्रीज होगी 2/3 से, इक्वल हो जाएगी इक्वेशंस, मतलब इनिशियल फ्रैक्शन में 2/3 ऐड करेंगे तभी बराबर होगा इसके इंक्रीज बाय 2/3। क्या ये पता चला? पहले मुझे बताओ, क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, क्या ये इक्वेशन आपको क्लियर हुई? डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको इस तरफ ले आओ, x+4 -x अपॉन वाई हो गया, है ना, एलसीएम ले लिया साथ ही साथ, और ये कैंसिल आउट, 4/y इक्वल टू 2/3, ये 2 आया। तो मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू कितनी आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 6। y की वैल्यू कितनी होगी? 6। आपसे क्या पूछा था? व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर हमारा y था, है ना, डिनोमिनेटर कितना था? y था, और y की वैल्यू 6 आ गई, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। x+4 में इसने कहा न्यूमरेटर में x बढ़ा दो, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, उससे क्या होगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी x/y, ये 2/3 से इंक्रीज हो जाएगी, तो +2/3 कर दिया, और वहां से y निकाल दिया 6। डन। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, 56 लास्ट क्वेश्चन। क्या आप इस क्वेश्चन को कर लोगे? जल्दी बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को कर लोगे? होमवर्क दे दूं मैं आपको? क्या मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दूं? बताओ, कर लोगे? डन। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, इसको कर। आज हमने दो टाइप फिनिश कर दिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और परसेंटेज कंपैरिजन भी हमने कर लिया। ठीक है, अब कल हम परसेंटेज सक्सेसिव है ना, चेंज कर लेंगे हम, सक्सेसिव चेंज कर लेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। चलिए, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है? नहीं? चलिए फिर आज का सेशन यही फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, इसको रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, ओके, गुड नाइट।